साय के शहर पार्ट 1 खामोश मंजिल। शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रात होने के बाद उठना पसंद नहीं करते। तंग गलियाँ, पुरानी इमारतें और बीच में एक बहुत बड़ी हवेली। लोग उसे कहते हैं खामोश मंजिल, मगर उसका असली नाम था मिर्ज़ा हवेली। और उस हवेली के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। जो लोग उस हवेली में रहते हैं उनकी ज़िंदगी कुछ महीनों बाद अजीब तरीके से टूटने लगती है। कोई पागल हो जाता है, खुद खुद को नुकसान पहुँचाता है और कुछ लोग बस गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं हवेली में कोई राज है। एक रात एक ब्लैक कार उस हवेली के सामने रुकती। कार से उतरती है डॉक्टर अरीबा खान। उनकी उम्र 29 साल है। प्रोफेशनल क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। वो पुलिस के साथ काम करती हैं जब कोई मेंटल मैनिपुलेशन या साइकोलॉजिक क्राइम से जुड़ा हो। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिछले 8 महीनों में शहर में 3 अजीब केस आए थे। 3 अलग लोग, 3 अलग बैकग्राउंड, मगर उन सब के साथ एक ही चीज़ कॉमन थी। वो कुछ महीने मिर्ज़ा हवेली में रह चुके थे और उसके बाद उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे टूटने लगी। एक बिजनेसमैन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, एक टीचर ने सब डिप्रेशन में चली गई और एक आर्किटेक्ट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर विक्टिम के कमरे की दीवार पर एक ही लाइन लिखी मिलती, तुम अपने गुनाह से भाग नहीं सकते। पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए केस भेजा गया डॉक्टर अरीबा को और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने खुद अजीब डिसीजन लिया। वो खुद हवेली में रहने आ गई। गेट खुलते ही पुराने लोहे की आवाज़ हवा में गूंज गई। हवेली बहुत बड़ी थी, सफ़ेद पत्थर की दीवारें, लंबी बालकनीज और अंदर दरवाज़ा। गेट पर बैठा बूढ़ा चौकीदार धीरे से बोला, मैडम, आप सच में यहाँ रहने आई हैं? अरीबा ने सीधा जवाब दिया, जी। लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकते यहाँ, अरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं लोगों से समझने आई हूँ, डरने नहीं, चौकीदार ने धीरे से कहा। फिर एक बात याद रखिए, जी, इस हवेली में रात को आवाज़ें आती हैं। अरीबा रुक गई। कौन सी आवाज़ें? जैसे कोई दीवार पर कुछ लिख रहा हो। हवेली किसकी है? अंदर जाकर अरीबा ने सबसे पहले हवेली की फ़ाइल देखी। ये हवेली मिर्ज़ा फैमिली की थी और उसका करंट ओनर था ज़यान मिर्ज़ा, शहर के एक पावरफुल बिजनेसमैन। मगर अजीब बात यह थी, ज़यान खुद यहाँ नहीं रहता था। हवेली ज़्यादातर रेंट पर रहती थी और वहीं से केस इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी टूट रही थी वो सब रेंट पर रहने आए थे। अरीबा ने डायरी में लिखा, पॉसिबिलिटी 1 साइकोलॉजी इन्वायरमेंट मैनिपुलेशन, पॉसिबिलिटी 2 समवन टारगेटिंग टेनेंट। उसने एक और लाइन लिखी, ऑनर सस्पेक्टेड। रात को हवेली बिल्कुल खामोश हो गई। अरीबा अपने कमरे में फ़ाइल पढ़ रही थी। विक्टिम 1 आरव मेहता, विक्टिम 2 सना रिजवी, विक्टिम 3 दानिश कपूर। सबकी मेंटल स्टेटस एक जैसी थी, एक्सटर्नल गिल्ट। मगर प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं था। तभी ऊपर से हल्की सी आवाज़ आई, ठप ठप, जैसे कोई दीवार पर उंगली से कुछ लिख रहा हो। अरीबा ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर एक लंबी गैलरी थी, अंधेरा, सन्नाटा और बीच में एक बड़ा पुराना आईना। अरीबा ने टॉर्च उस पर डाली और उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। आईने पर उंगली से लिखा हुआ था, वेलकम बैक। अरीबा धीरे से बोली, बैक? मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। अगली सुबह अरीबा ने पुलिस रिकॉर्ड चेक किए और उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले उसे मिलना चाहिए ज़यान मिर्ज़ा से, हवेली के ऑनर, क्योंकि अगर हवेली में कोई राज है तो शायद उसका कनेक्शन मिर्ज़ा फैमिली से। उसने अपॉइंटमेंट ली और अगले दिन वो पहुंची मिर्ज़ा ग्रुप हेडक्वार्टर।